आज हम आपको इंसानों के कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं और ये सभी मनोवैज्ञानिक तथ्य वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से इंसानों में परीक्षण करके ही बताए गए हैं और इनमें से कुछ आपने खुद में भी अनुभव किए होंगे और इनमें से कितने ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने अपनी असल जिंदगी में महसूस किए हैं वे आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। गाना सुनने वाले लोगों में 80% लोग गाने का इस्तेमाल किसी दुख को, गम को या बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। आप एक बार में 3 से 4 चीजों को ही याद रख सकते हैं और आंखें बंद करने से भूले हुए चीजों को याद करने में ज्यादा मदद मिलती है। आंसू 2 तरह के होते हैं, खुशी के आंसू और दुख के आंसू। लेकिन जब इंसान खुशी से रोता है तो आंसू हमेशा दाएं आंख से पहले निकलती है और जब इंसान दुखी होकर रोता है तो आंसू पहले बाएं आंख से निकलती है। विज्ञान के अनुसार आजकल के उच्च विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई के कारण उतना ही तनाव झेलते हैं जितना कि 1950 के समय में एक मानसिक रोगी झेलता था। सोने से पहले अंतिम बार आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हो वो या तो आपके खुशी की वजह होता है या फिर आपके दुख की। अगर कुछ देर सोने के बाद भी आप अपने शरीर को महसूस कराते हो कि आपकी नींद पूरी हो गई है तो आपका दिमाग भी मान जाता है कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो गई है। जो भी व्यक्ति ज्यादा या बात बात पर कसम खाते हैं वे ज्यादा ईमानदार होते हैं और अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी के साथ रहते हैं। जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं वो दूसरे लोगों के झूठ को आसानी से पकड़ने में माहिर होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो भी व्यक्ति ज्यादा समय सूरज की रोशनी में बिताता है वह ज्यादा खुश रहता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है वह खुद अंत में अकेला महसूस करता है या अकेला रह जाता है। जिन भी लड़कियों का IQ ज्यादा होता है उन्हें लड़का ढूंढने में ज्यादा कठिनाई होती है। हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं हमारे दिमाग में चलने वाले सभी बातों पर प्रतिक्रिया करती है। इसीलिए अगर हम ज्यादा बुरा या गलत सोचते हैं तो शरीर बीमार पड़ जाता है। जब एक इंसान मरता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक चलता है जिसमें वह जिंदगी के कुछ यादों को सपने की तरह देखता है। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। ज्यादातर समय जब भी कोई बड़ा हमें पूछता है कि उन्हें हमसे कुछ जरूरी बात करनी है या कुछ पूछना है तो हमें वो सभी बुरे काम याद आ जाते हैं जो हमने हाल ही में किए थे। हमारे दिल का हमारे प्यार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। प्यार सिर्फ हमारे दिमाग का केमिकल रिएक्शन होता है। दुनिया में 18 से 33 साल तक के इंसान औसतन सबसे ज्यादा दुखी या तनाव में रहते हैं। लगभग 90% लोग जिन बातों को बोल नहीं पाते उन्हें मैसेज लिखकर भेजना पसंद करते हैं। अगर आप सकारात्मक और खुश व्यक्तियों के साथ ज्यादा समय बिताते हो तो आप खुद भी खुश महसूस करते हो। जो भी लोग प्लान के साथ प्लान भी तैयार रखते हैं उनका प्लान का काम बहुत ही कम बार पूरा होता है। प्लान के काम को करने से पहले ही प्लान भी तैयार रखने से व्यक्ति पहले वाले काम को पूरी तरह ध्यान से नहीं कर पाता। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा खुश होने से उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। आपके कोई दोस्त ना होना या बहुत ज्यादा अकेले रहने से आप बीमार पड़ सकते हो और आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी होने की संभावना है। रोना शरीर के लिए बेहतर होता है क्योंकि किसी चीज के लिए रोने से आप उस तनाव को थोड़ा कम करते हो और आपका शरीर और दिमाग भी थोड़ी राहत महसूस करता है। बहुत से लोगों के लिए कुछ गाने इसलिए पसंदीदा बन जाते हैं क्योंकि वह गाना उनकी असल जिंदगी से कुछ हद तक मेल खाता है। फ्रांस को दुनिया का सबसे तनाव या दुख वाला देश माना जाता है। यहाँ पर हर 5 में से 1 व्यक्ति किसी दुख या तनाव में होता है।
आजकल लोगों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनका फोन वाइब्रेट कर रहा है, जबकि फोन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। इस चीज को फैंटोम वाइब्रेशन सिंड्रोम नाम दिया गया है और आजकल की पीढ़ी में 68% लोग इससे ग्रसित है। पेरिस सिंड्रोम एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें व्यक्ति पेरिस शहर से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है, लेकिन पेरिस पहुंचने पर शहर उसके उम्मीदों की तरह नहीं होता। ज्यादातर जापान से लोग पेरिस सिंड्रोम के शिकार होते हैं। अगर इंसान किसी चीज जो याद करके बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है। बहुत से लोगों को किसी दिन कुछ खास या मजेदार काम करना हो जिससे उन्हें खुशी मिल रही हो तो उसके बारे में सोचकर उससे पहली रात उन्हें नींद ही नहीं आती या बहुत मुश्किल से नींद आती है। एक सामान्य इंसान को किसी भी चीज की लत लगने के लिए औसतन 66 दिन लगते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार लगभग 80% लोग जब नया पेन लेते हैं तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले अपना हस्ताक्षर या अपना नाम लिखते हैं। हमारा दिमाग भले ही सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज हो, लेकिन ये कभी खुद से किसी इंसान का चेहरा नहीं बना सकता। इसीलिए जब भी हम सपने में किसी चेहरे को देखते हैं तो उसे हमने कभी ना कभी असल जिंदगी, अखबार या टीवी में देखा होता है। हम सपना देखते हुए सपने में कभी नहीं मरते, क्योंकि दिमाग को भी पता नहीं होता कि मरने के बाद क्या दिखाना है। इसीलिए जब आप सपने में ऊंचाई से गिरते हो या पानी में डूबते हो तो आपका दिमाग आपको जगा देता है और आपका वो सपना अधूरा ही रह जाता है। बहुत से लोगों को अपने से ज्यादा दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, फिर भले ही दोनों खाने एक जैसी रेसिपी से ही क्यों न बने हो। इंसान का दिमाग कुछ इस तरह का होता है कि जिस चीज को करने के लिए मना किया गया होता है उस चीज को करने के लिए यह ज्यादा उत्सुक रहता है। जो लोग ज्यादा भीड़ को देखकर अपने दोनों हाथों को जेब में डाल देते हैं वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपना सिर हाँ में हिलाता है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वह आपकी बात सुनकर बोर हो चुका है, लेकिन वह आपको ये बताकर नाराज नहीं करना चाहता। नीला रंग दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला रंग है। हमारा दिमाग भले ही बहुत तेज हो, लेकिन ये मल्टीटास्किंग यानी एक साथ बहुत से काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अगर आप गाना सुनते हुए किसी काम को करते हैं तो आप ध्यान से गाना सुनोगे तो काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे, और अगर काम को अच्छे से करोगे तो गाना अच्छे से नहीं सुन पाओगे। मनोविज्ञान के अनुसार आप खुद से ज्यादा दूसरों के ऊपर खर्चा करके खुद को ज्यादा खुश महसूस करते हो। दूसरों को जम्हाई लेते हुए देखकर खुद को भी जम्हाई आना एक आम बात है, जबकि आपको थकान और नींद भी नहीं लगी होती। हमारा दिमाग किसी बोरिंग काम को भी मजेदार बना देता है अगर हम उस काम को करना चाहते हो तो, वरना अगर हमारा काम करने का मन नहीं होगा तो बहुत अच्छा काम भी हमें बोरिंग लगेगा। हम जिन भी लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं हम उन्हीं के तरह सोचने लगते हैं और उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए और सकारात्मक व्यक्तियों के साथ ही ज्यादा समय बिताना चाहिए। एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अपने बात को बदलते हैं तो भाषा के साथ ही उनका हाव भाव, तरीका और पर्सनालिटी भी बदल जाती है। जो लोग ख्यालों में खुद को एक अलग पर्सनालिटी की तरह देखते हैं और मन ही मन में बात करते रहते हैं वे दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा स्मार्ट होते हैं। कोई इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन इंसान का दिमाग ये याद नहीं रखा सकता कि नींद में हमारा सपना कहाँ से शुरू हुआ था। संगीत इंसानों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। कोई इंसान जिस तरह के गाने सुनता है
वह दुनिया को भी उसी नजरिए से देखना शुरू करता है और व्यक्ति किस प्रकार के गाने सुनता है उससे उस इंसान के व्यक्तित्व का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। जब भी लोग समूह में बैठकर बात करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि कुछ ही देर में वे किसी ऐसे व्यक्ति की बुराई करने लगते हैं जो उस समूह में मौजूद नहीं हो। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं वे दिल से ज्यादातर अच्छे होते हैं और बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा दयालु और विश्वसनीय होते हैं। अगर हम कम रोशनी वाले शांत कमरे के शीशे में खुद के चेहरे को लगातार 10 मिनट से ज्यादा समय तक देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग बोर होने लगता है और दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे यह शीशे में अजीबोगरीब और डरावने चेहरे दिखाने लगता है और इसी कारण से ब्लडी मेरी जैसी थ्योरी ने जन्म लिया था। माना जाता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें किसी से भी किसी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा गुस्सा होने पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वही फैसले होते जिन पर आपको नॉर्मल हो जाने के बाद पछतावा होता है।